खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इंग्लिश के अंदर जो हमारा तीसरा टेंस होता है फ्यूचर, उस टेंस का जो पहला भाग है फ्यूचर इंडेफिनिट या उसको आप कह सकते हैं फ्यूचर सिंपल, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, क्या नियम होते हैं, क्या सूत्र होते हैं और इसके क्या पहचान के शब्द वगैरह होते हैं जब हम पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे कक्षा 6, 7, 8 के कॉपी पेन लेकर के आराम से अपने यथास्थान पर बैठ करके और इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, सुनना है। जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको नोट कर लेना और आपको जो याद करने के लिए चीज़ दी जाती है उसको आप अच्छी तरीके से याद किया करो घर पे। आपके पास काफ़ी समय है और ये जो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए जो सुविधा प्रदान की जा रही है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। इस कोरोना परिस्थिति के चलते पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही माध्यम है, वो है ये जो आपको ऑनलाइन वीडियो हम विद्यालय के माध्यम से श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है, तो उस व्यवस्था का फायदा उठाएं। तो चलो आओ हम करते हैं आज की टेंस की शुरुआत। प्रेजेंट के हमने 4 पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर पास्ट टेंस था, पास्ट का पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज हमारा टेंस आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, अर्थात फ्यूचर का जो चौथा भाग है फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हमें वो पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है वो क्या होता है। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा इसकी पहचान, वो क्या है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल टेंस का होता है। गागे भी तीन शब्द थोड़ी आएंगे, नहीं, हिंदी का एक वाक्य होगा उसका अंतिम शब्द ये होगा। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, सीता खाना खाएगी, विद्यालय वार्षिक उत्सव मनाएगा, लड़कियां कार्यक्रम में भाग लेगी, अतिथि महोदय विद्यार्थियों को प्राइज पुरस्कार वितरण करेंगे। अर्थात आगे क्या रहना, हम पढ़ेंगे, हम खेलेंगे, हम खाएंगे, सोएंगे आदि ऐसे शब्द आगे का होता है। अब देखो, अब तक बच्चों हमने प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 में पढ़ा था। कर्ता एकवचन के ये शब्द हैं, सही क्रिया ये लगाओ, कर्ता बहुवचन के ये शब्द हैं, सही क्रिया ये लगाओ। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 3 प्रकार के कर्ता है, 3 प्रकार की सहायक क्रियाएं थी। पास्ट इंडेफिनिट में एक ही सहायक क्रिया थी, डिड। तो डिड नहीं था तो सेकंड फॉर्म लगी थी, डिड था तो फर्स्ट फॉर्म प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आया था। इसी प्रकार पास्ट कंटीन्यूअस में आया तो आई बहुवचन में आता है, वो एक वचन यानी वाज के साथ आया था। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट है, उसमें एक ही सभी कर्ता के साथ एक ही सहायक क्रिया लगी थी, वो थी हैड। फिर पास्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस था हमारा, उसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक ही सहायक क्रिया बनी थी, वो थी हैड भी। कहने का मतलब है कर्ता एक वचन के साथ ये लगाओ, कर्ता बहुवचन के साथ ये लगाओ, एक वचन में ये आते हैं, बहुवचन में ये आते हैं। अब मैं ये जो बात कही है, इसके कहने का मेरा मतलब ये है कि फ्यूचर के जो 4 टेंस हैं उन चारों में हम एक वचन कर्ता
पढ़ेंगे, बल्कि हम क्या पढ़ेंगे, एक तरफ तो करता है आई और वी, एक तरफ कौन है, आई, जिसका अर्थ हिंदी में होता है मैं, और दूसरी तरफ है वी। अर्थात हम, यदि हिंदी में वाक्य के अंदर आई आ रहा है करता और हम आ रहा है, अंग्रेजी में उसका आई और वी आ रहा है, तो उसके साथ साइकिल या सेल लगेगी, और बाकी से जितने भी करता बच गए, जितने भी करता है, ही है, सी है, इट है, दे है, यू है, वी है, आई है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, इन सभी कर्ताओं में सिर्फ दो कर्ताओं को निकाल लो, कौन सा, आई और वी। तो इन आई और वी है, इन दो के साथ में तो आपकी जो साइकिल है वो क्या आएगी, सेल आएगी। अब बाकी जितने भी आल सब्जेक्ट, जितने भी कर्ता बच गए, उसके साथ में हमारी साइकिल है वो क्या होगी, विद। हमने लिखा है शेष कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विद लगेगा। अब तीसरा नियम है हमारा, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्यों विद्यार्थियों, देखो फ्यूचर जो टेंस में अंदर ये जो सेल और विल आया है, दूसरे शब्दों में सेल और विल है वो क्या है, मॉडल है। यहाँ पर हम इसको सही की क्रिया पढ़ रहे हैं, मॉडल में जाएगी ये सेल और विल, तब हम इसको मॉडल बोलेंगे कि मॉडल सेल, मॉडल विल। और वर्ब बनने का हमारा एक नियम है कि मॉडल के बाद यदि खाली स्थान है तो हमेशा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये हमारा नियम हो गया। अब आता है सूत्र। क्या सूत्र है, अफर्मेटिव वाक्य में यही बात है, सर्वप्रथम हम कर्ता लेते हैं, दे दिया सब्जेक्ट, उसके बाद साइकिल या कर्ता प्लस साइकिल या साइकिल क्या है, सेल विल है, सेल विल दे दिए, कर्ता प्लस सेल विल साइकिल या प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नकारात्मक आ गया, नेगेटिव वाक्य आ गया, तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट कर्ता प्लस सेल नॉट विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब तीसरा हमारा जो वाक्य आता है वो आता है इंट्रोगेटिव। कौन सा वाक्य आता है, इंट्रोगेटिव आता है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य के अंदर क्या आता है, इंट्रोगेटिव में आता है कि वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू कर दो। सहायक क्रिया क्या है, सेल और विल है, तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया सेल ले ली, इधर ऑब्लिक विल ले लिया, सहायक क्रिया हुई प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्रश्नवाचक है तो अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। दूसरा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक में क्या आया है, सहायक क्रिया सेल और विल से वाक्य शुरू किया, फिर कर्ता लिया, कर्ता के बाद में हमने नोट लगा दिया, यहाँ पर सेल विल पहले ले लिया, इसका मतलब प्रश्नवाचक हो गया, कर्ता के बाद इसके साथ नोट लगा दिया, नकारात्मक हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ले दिया। अब अन्य कोई शब्द है वो हम इन वाक्यों के अंत में लिखते हैं, अन्य शब्द और कोई भी हो सकता है। जैसे एक वाक्य है कि कर्ता मुख्य क्रिया कर्म, सीता रसोई घर में भोजन पकाएगी। अब इसमें कर्ता कौन है, सीता, मुख्य क्रिया क्या है, पकाना। अब इसमें कर्म क्या है, रसोई घर है या भोजन है, तो सीता क्या कार्य कर रही है, सीता पकाने का कार्य कर रही है, तो पकाया क्या जाता है, भोजन पकाया जाता है, तो इसलिए भोजन हमारा कर्म हो गया। शेष क्या बच गया, रसोई घर। तो आगे हमें जो अन्य शेष का मतलब होता है इन किचन, अर्थात रसोई घर में। इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उनमें उन शब्दों को हम वाक्य के अंत में रख देते हैं। तो एक बार फिर हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गाएगी। अभी शब्द आते हैं वाक्य पर, फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है नियम, कर्ता आई और वी के साथ सही क्रिया से लगेगा, शेष कर्ता के साथ विल लगेगा, मुख्य क्रिया की फर्स्ट वर्ब में आएगी। ये सूत्र है। अब हम इस पर और 4 वाक्य बनाएंगे, सेल के और विल के
लिखा गया है उस सूत्र के आधार से कैसे वाक्य है वो बनते हैं। हम जैसे हमारा एक वाक्य है कि हम क्रिकेट खेलेंगे। इसका कर्ता कौन है? हम के अंग्रेजी क्या है? वी के साथ साइड में क्या आएगी? शैल। तो वी शैल पूरी क्रिया करना पहले वी शैल पहले हम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? क्रिकेट। तो CRICKET हो गया, हम क्रिकेट खेलेंगे। दूसरा वाक्य नकारात्मक है वी, यहाँ पर आएगा शैल और वी शैल नॉट और प्ले क्रिकेट CRICKET। वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। साइड के साथ हमने नोट लगा दिया। अब साइड तीसरा प्रश्न सके तो शैल और वी प्ले क्रिकेट। शैल की प्ले क्रिकेट। अब जो आता है कि शैल विल लो, हमने ले लिया शैल ओब्लिक विल है, तो शैल और विल में से शैल लिया क्यों? हमारा कर्ता कौन है? वी के साथ रहता है शैल। शैल प्लस सब्जेक्ट कौन है? वी। नकारात्मक है नॉट, वर्ब प्ले कर्म CRICKET क्रिकेट। ये हमारा वाक्य है अफर्मेटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा इंट्रोगेटिव, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव देखो किस तरीके से वाक्य बन रहे हैं। सूत्र देखते हैं। सब्जेक्ट वी, हम, फिर शैल और विल में से क्या किया? शैल और दे दिया। फिर कहता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म खेलना पड़े होता है। फिर कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है, क्रिकेट दे दिया। अंत में कोई शब्द नहीं है तो स्टॉप लगा दिया। अब देखो दूसरा क्या कहता है? सब्जेक्ट। क्या लेना हमें? क्या कहता है? सब्जेक्ट वी ले दिया। फिर कहता है शैल नॉट विल नॉट हो, साइड हमारी शैल चल रही है तो शैल के साथ में नॉट लगा दिया, हो गया शैल नॉट। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में तीसरा आता है, क्या आता है कि शैल और विल में से लो, तो शैल और विल में से हमने एक ले लिया, क्या ले लिया? वी के साथ में शैल ले लिया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट अंतिम प्रश्न से चिन्ह आ गया। इसी प्रकार शैल विल में से शैल ले लिया, फिर कर्ता वी ले लिया, देखो सब्जेक्ट वी ले लिया। फिर कहता है नोट लगाओ, नोट लगा दिया। फिर कहता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ले ली। और फिर कहता है ऑब्जेक्ट लो, ऑब्जेक्ट ले लिया, अंतिम प्रश्न से चिन्ह। तो इस तरीके से हमारे एक वाक्य के चार वाक्य बन गए। अब यह है हम अगर हमें वी को माने बहुवचन में, वैसे वो एक वचन बहुवचन है नहीं, तो मान लो हमारे के क्या आया? आई के साथ में वी के साथ में शैल आ गया। अब आगा दूसरा वाक्य लेते हैं हमें, जैसे रमेश एक पत्र लिखेगा। मैं साधारण और छोटे छोटे वाक्य से आपको वाक्य बना के दिखा रहा हूं। कर्ता कौन है? आपको पता है कि रमेश है। रमेश के साथ में साइकिल क्या आएगी? क्या रमेश आई और भी है? नहीं है, तो क्या आएगा? विल आएगा। रमेश विल। क्रिया क्रिया क्या है? राइट, और डब्ल्यू आ रही राइट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, तो इसका मतलब है एक लेटर हो गया।
दूसरा क्या है, रमेश आ गया सब्जेक्ट। कहता है सेल नोट विल नोट, क्या चल रहा है हमारा, विल चल रहा है, तो हो गया विल ए नोट। उसके बाद में कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो, ऊपर चल रही है क्या, राइट। फिर कहता है ऑब्जेक्ट लो, क्या है, ए लेटर। तीसरा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का बच जाता है, वाक्य को सही क्रिया से शुरू कर दो, वाक्य को सही क्रिया से शुरू कर दो। सही क्रिया क्या है हमारी सही क्रिया विल है, तो यहाँ पर हम इस विल से वाक्य को, सही क्रिया क्या चल रही है, विल चल रहा है। पहले वाक्य में जो सही क्रिया आ जाती है, सेल आ जाती है, तो सेल विल आ जाता है, विल वही नीचे चलेगा। तो विल से वाक्य को शुरू किया, उसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे क्या, रमेश। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में कर्म ए लेटर, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। आ गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वही बात, सही क्रिया ऊपर वाली नीचे आ जाएगी विल। उसके बाद में करता रमेश, देखो सब्जेक्ट रमेश। उसके बाद में कहता है नोट लगाओ, हमने भी नोट लगा दिया। फिर सूत्र कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो, हमने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली। फिर कहता है ऑब्जेक्ट लो, क्या है, ए लेटर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार ये हमारे कितने हो गए, 4 वाक्य हो गए। एक हो गया आई और वी बेस हो गया, और एक से इसका काम नहीं हो गया। आप चाहे कितने वाक्य हो, कैसे भी वाक्य हो, अगर इस तरीके से सूत्र आपके इस तरीके से याद हैं तो आप इसके आराम से बना सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य, एक बार आपको लंबे इस तरीके से वाक्य नहीं देने हैं कि बनाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम समस्या है, इसलिए हमें शुरुआत में ऐसे छोटे वाक्य से करनी है जो आपको वर्ब भी उसकी याद है, कर्म भी याद है। जैसे अभी मैंने वाक्य बोला था कि सीता रसोई घर में खाना पकाएगी, तो अब उसमें ये आ जाएगा कि अब इसमें कर्म है वो खाना होगा, यानी भोजन वाला होगा, या फिर रसोई घर होगा। तो एक बार कहने का मतलब आप इसके सामने स्थिति में नहीं है, आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। देखो एक छोटा सा वाक्य मैं फिर आपको बना के बता रहा हूँ। एक छोटा सा वाक्य में 5 लेते हैं, 6 के लिए, जैसे मैं गाऊंगा। अब इतने वाक्य में गाऊंगा, मैं क्या गाऊंगा, इसमें कर्म नहीं दिया है। अगर ऐसा होता मैं एक गाना गाऊंगा, मैं एक पोइम गाऊंगा, तो वो क्या हो जाता, कर्म हो जाता। इसमें क्या नहीं कर्म है, तो साइक्रिया शेर, आई सेल गाना, SING, आई शेल सिंग, मैं गाऊंगा। यदि यहाँ होता है कि मैं गाना गाऊंगा तो आई शेल सिंग ए सॉन्ग। कहता है कि मैं विद्यालय में, तो आई शेल सिंग ए सॉन्ग इन स्कूल। दूसरा क्या हो जाएगा, आई शेल नॉट और सिंग, शेल नॉट सिंग हो गया। तो तीसरा क्या हो जाएगा, साइक्लिक से वाक्य शुरू हो जाओ, शेल आई और शेल आई सिंग। चौथा शेल आई नॉट सिंग। क्या नहीं है वाक्य में, ऐसे वाक्य में क्या नहीं है, कर्म नहीं है। और बता दिया कि मैं कविता गाऊंगा, तो आई शैल सिंग ए पोएम, आई शैल नॉट सिंग ए पोएम, शैल आई सिंग ए पोएम और शैल आई नॉट सिंग ए पोएम। तो ये पोएम, ए सॉन्ग, एक गाना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो वाक्य के अंदर कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वाक्य के अंदर कर्ता और मुख्य क्रिया है वो जरूर होती है।
तो इसी के साथ ये हमारा टेंस है वो पूरा होता है। क्वेश्चन से है तो अभी आपको एक बार में बहुवचन का प्लूरल नाउन का और बता देता हूँ। जैसे लड़कियां, लड़कियां, नाचेंगी, लड़कियां नाचेंगी। कर्ता फॉर्म हमारा द गर्ल्स। अब सारी क्रिया क्या आएगी? आई और भी तो नहीं है, सेल नहीं आएगा तो द गर्ल्स विल डांस, माने नाचना। द गर्ल्स विल डांस, लड़कियां नाचेंगी। तो दूसरा क्या हो गया? द गर्ल्स विल नॉट डांस। तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? विल गर्ल्स डांस। तो ये हमारा चौथा जो क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। विल द गर्ल्स नॉट डांस। हो गए। लड़कियां नाचेगी, लड़कियां मंच पर नाचेगी। तो आगे क्या आ जाएगा? ऑन द स्टेज। द गर्ल्स विल डांस ऑन द स्टेज। स्टेज का मतलब होता है मंच। तो इसी के साथ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो पूरा होता है। पहचान, नियम, सूत्र और हमने छोटे छोटे वाक्य भी बहुत से बनाए हैं। अब आप भी उनको सीखिए इस वीडियो के माध्यम से देख करके छोटे छोटे वाक्य बनाना, समझना, सुनना। और पहले बताया था कि पढ़ते समय आपको कॉपी और पेन है वो दोनों खुले रहने चाहिए। जो भी कोई चीज ऐसा स्थिति में हो आपके, तुरंत उसको नोट कर लेना है और अच्छी तरीके से पढ़ते रहना, स्वस्थ रहना और घर पे ही रहना। धन्यवाद।